हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स और इसके हार्मोन्स के बारे में। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है वो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, जस्ट थैलेमस के नीचे पाई जाती है। और ये एक सीड की तरह होती है, यानी कि जो मटर के जो सीड होती है उसके लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इसकी भार की मैं बात करूँ तो ये लगभग 1 से लेकर 1.5 ग्राम तक की होती है। इनकी अगर हम रेडियस की बात करें तो ये 1 सेंटीमीटर रेडियस की होती है। थैलेमस के जस्ट नीचे पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को 2 जोन में बांटा गया है। एक है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स और एक है दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अलग अलग हार्मोन्स हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अलग हार्मोन्स हैं। देखिए, यहाँ पर मैं बनाया हुआ हूँ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में तरह तरह की न्यूरॉन्स होती हैं जो कि अटैच होती हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को 2 जोन में बांटा गया है, एक इंटीरियर पिट्यूटरी जोन एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी जोन। इंटीरियर पिट्यूटरी जोन देखिए यहाँ पर कैसे कैसे तरह का किस तरह का हार्मोन का सिक्रेशन करता है। TSH हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, ACTH हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, PRL जिसको हम प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहते हैं वो सिक्रेशन होता है। ग्रोथ हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी करती है। इसी तरह से अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, ये 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड सेकेंड ADH हार्मोन जिसको बोलते हैं एड्रिनल कार्टियोड्रोपिंग हार्मोन्स। चलिए आइए हम एक एक हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि उसका क्या फंक्शंस है बॉडी में, और हाइपोथैलेमस से किस तरह से ये अटैच होता है। हाइपोथैलेमस से कैसे ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारे ब्रेन्स का, वो कैसे एक सिग्नल प्रोवाइड करता है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, और वो तरह तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी का सबसे पहला हार्मोन्स है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स, यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स। देखिए, इस हार्मोन्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में एम्ब्रियो स्टेट से लेकर ये 22 एज तक ये हमारी मसल को ग्रोथ कराते हैं, हमारी बोन्स को ग्रोथ कराते हैं, हमारी हेयर्स को ग्रोथ कराते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन्स। ये हमारी बॉडी की ग्रोथनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ड्वार्फ होते हैं, यानी कि ऐसे बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है बहुत कम हुआ है, इसलिए वो बच्चे ड्वार्फ रह जाते हैं। लेकिन बच्चों के जो मस्तिष्क होता है, उनका ब्रेन जो होता है वो पूरी तरह से विकसित होता है। ये क्रेटिनिज़म से बिल्कुल अलग होते हैं। क्रेटिनिज़म में हम देखते हैं कि बच्चों के डेवलपमेंट, जो उनका ब्रेन होता है उसका भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता, एज़ वेल एज़ उनकी बॉडी का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन इस हार्मोन्स में हम देखते हैं कि ड्वार्फ में देखते हैं कि ये बॉडी का तो डेवलपमेंट होता है, बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होता है, और ब्रेन का जो है डेवलपमेंट होता है। ऐसे बच्चे जो हैं वो इडियट नहीं होते, और ऐसे बच्चे जो है कहाँ काम करते हैं, सर्कस में काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि ग्रोथ हार्मोन्स मसल, बोन, हेयर के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाइपोसिक्रेशन। अगर हो जाए हाइपोसिक्रेशन मीन कि अगर ब्लड के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स की कमी हो जाए तो रिड्यूस्ड हो जाता है बॉडी ग्रोथ। हम ऐसे बच्चे देखते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फ रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। अगर इस हार्मोन्स की ज़्यादती होने लगी, यानी कि जब ब्लड के अंदर इस हार्मोन्स की ज़्यादा मात्रा में अगर सिक्रेशन होने लगे तो उसको हम बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन में देखिए क्या होता है कि जब ये हार्मोन्स बॉडी के अंदर ज़्यादा रिलीज़ होने लगते हैं तो हम ऐसे बच्चे जो होते हैं इनका तेज़ी से डेवलपमेंट होता है, इनके बोन्स का तेज़ी से विकास होता है, मसल का बहुत तेज़ी, इतना ज़्यादा विकास हो जाता है कि ये जाइंट कहलाने लगते हैं।
जाइंट यानी कि गोरिल्ला के समान होने लगते हैं। इनके शरीर से बहुत तेज़ी के साथ हेयर भी ग्रोथ होने लगते हैं। अगर हम इस हाइपर सिक्रेशंस को रोकने के लिए तरह तरह के डीएनए रिकॉम्बिनेंट यूज़ किया जा रहा है ताकि इन बच्चों को ऐसी चीज़ों से बचाया जा सके। देखिए, ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है किसके कंट्रोल में रहता है? हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, यही 3 चीज़ जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं कि कितना सिक्रेशन होना चाहिए बॉडी के अंदर। देखिए, जब हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है, ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है, तो ये हमें देखने को मिलता है ऐसे सिम्पटम जिसमें बेबी जो होता है उनकी ग्रोथ स्टेज तक यानी कि 22 साल तक वो बहुत बड़े एक जाइंट की तरह दिखाई देने लगते हैं। उनके पूरे शरीर में बाल भी नज़र आने लगते हैं और उनके जो पीठ के पर एक गोल ऐसा मसल जो है वो फूल जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं हंक बैक बोलते हैं। हंक बैक जो है कि एक ऊँट के पीछे जो पेट उनकी पीठ के ऊपर होता है वो इस तरह से दिखाई देने लगता है, हंक बैक। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं हंक। और ये हार्मोन्स का कौन कंट्रोल करता है? हमारे फैटी एसिड एंड प्रोटीन और ग्लूकोज। तो ये सब सी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करती है हमारी ग्रोथ हार्मोन्स को। तो ये था हमारा ग्रोथ हार्मोन्स, क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर की प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन का सिंथेसिस और विटामिन ए का जो सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से ही होता है। दूसरा हमारा हार्मोन्स है इंटीरियर पिट्यूटरी से, उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, जिसको हम PRL कहते हैं। देखिए, ये हार्मोन्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के। जब कोई वुमेंस प्रेगनेंसी में रहती हैं तो उस दौरान जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है रिलीज़ होता है अब, और मिल्क का प्रोडक्शन कराता है, यानी कि लैक्टेशन को स्टिमुलेट करने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स वहाँ पर स्टिमुलेट होता है। इसके अलावा ग्रेफियन फॉलिकल को मैचुरेशन प्रोवाइड करने के लिए भी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और इसके साथ जो ग्रेफियन फॉलिकल होती है, ग्रेफियन फॉलिकल जो कि फीमेल बॉडी में बनती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा करने के लिए भी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ग्रेफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है उसके रिलीज़ के लिए ये इसको स्टिमुलेट करते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज़ करता है, उसको ये स्टिमुलेट करता है। तो ये था हमारा स्टिमुलेट मिल्क को प्रोडक्शन करने के लिए, और ग्रेफियन फॉलिकल को ज़्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेट करता है। देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है? ये फॉलिकल को एक तरह से ग्रोथनेस प्रोवाइड कराता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, oogenesis को स्टिमुलेट करता है। ग्रेफियन फॉलिकल से ज़्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो इसका फंक्शंस ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फीमेल बॉडी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ही कराता है। यहाँ पर हम सकते हैं कि oogenesis, एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज़ करता है और टेस्ट एंड ओवरीज मैचुरेशन प्रोवाइड कराता है। एंड फोर्थ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? देखिए, ये जो होता है वो मेल जो कि होता है एंड्रोजन्स को रिलीज़ करने के लिए
रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है। दूसरी मैं भूल गया था कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में अगर इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो हम देखते हैं कि फीमेल्स बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आफ्टर द हम देख बॉडी के अंदर ओजेनेसिस जो होता है वो बंद हो जाता है, तो उसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से ही होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हम देखते हैं कि मेल एंड्रोजन्स हार्मोन जो है रिलीज़ होता है जो कि स्पर्म को मैच्योरेशन प्रोवाइड कराता है। ये होता है, ये काम करता है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। पांचवा है हमारा ACTH हार्मोन्स यानी कि एड्रीनल कार्डियोट्रोपिन हार्मोन्स। इस हार्मोन्स का क्या फंक्शन है? देखिए हमारी जो किडनीज होती हैं उनके उसके ऊपर जो है ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। इस ये जो है